बैलेंस खत्म हो गया। क्या थोड़ा सा भी तो काम कर लोगी अटेंडेंस बन जाएगा। हुआ शेयर बाहर है। हाँ हो गया। बच्चा आते ही करता है हमको क्या बैड मैटर है। हाँ किसको बनना है? मानसू सिंह नाम है। सुमित हम तो यहाँ है ही। ठीक है। ठीक है, कहाँ है? पूनम कुमारी है। तो टाइम वेस्ट करने का फायदा। चलो क्लास क्या हम लोग कर रहे थे? इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ combination of many programs, combination of statements, अभिजीत जी माइक बंद कर लीजिए, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। स्टेटमेंट अंतर पता है क्या होता है सॉफ्टवेयर? सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा। बच्चे परेशान करते हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रहा, बच्चे माइक ऑफ। का पासपोर्ट क्या किया जाए? दूसरे बच्चे करीब बच्चे हैं। बच्चों की बिगड़ जाती है। पढ़ाई का रिदम ही नहीं बन पाता इस चक्कर में। सर अभिजीत रंजन को म्यूट कीजिए। आवाज मेरी नहीं समझ में आ रही क्या आप लोगों को? आवाज नहीं जा रही है? माइक ऑन है जिससे आवाज इको हो रहा है। माइक कहाँ पे ऑन है किसी का? अभिजीत रंजन का। मूड में आया, आदमी पढ़ाने आया है, उसका काम लग गया। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? क्लास में पीछे तक पहुंच गई, तुम्हें मिली नहीं? यस सर, आ रहा है। नाउ योर वॉइस इज क्लियर। हाँ
तो सॉफ्टवेयर आर ऑफ टू टाइप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है मालूम है? बताओ। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine, which directly deals with the hardware is called system software। और application software क्या हुआ? डिपेंडेंट ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हम आज सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताओ जल्दी, फटाफट बताओ, टाइम वेस्ट मत करो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बताओ। गूगल सर्च इंजन। अब हम आज पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों ने कितने का नाम सुन रखा है अभी तक कि कितने टाइप का कंप्यूटर होता है? डिजिटल हाइब्रिड एनालॉग, डिजिटल हाइब्रिड एनालॉग, एनालॉग, डिजिटल हाइब्रिड, हाइब्रिड, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ठीक है। और आज का मोबाइल भी तो स्मार्टफोन एक तरह से कंप्यूटर ही है कि नहीं? बच्चे आना छोड़ेंगे ही नहीं, अंतिम हर क्लास में बच्चे आते रहते हैं। देखो हम कंप्यूटर की बात की, टाइप्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर का मतलब क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय एनालॉग? अच्छा, व्हाट इज ए कंप्यूटर? इसी का डिफिनेशन 5-6 लोग जो बताओ, सुनना चाहते हैं, क्या जानते हो कंप्यूटर के बारे में? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच मैनिपुलेट्स द स्टोर डाटा। कई बोलो कि आपके पीछे जो कलीग बैठा है वो भी सुन दे। बातचीत नहीं प्लीज, बहुत एनर्जी लगता है यहाँ से वहां तक बोलने में। हाँ हाँ, बातचीत नहीं करो, क्लास का डेकोरम मेंटेन करो, फिर तो इस क्लास के बाद छुट्टी हो ही जाना है। अब मैं बोलता हूँ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which takes data as input, process it and produce the output या produce the result। एक क्वेश्चन मेरा बन गया दिमाग में। एक चीज होता है डेटा। डेटा होता क्या है? तो हम लोग कहते हैं डेटा बात कंप्यूटर में चाहे तो कितने बड़े भी प्रोग्रामर बन जाओ, डेटा ही हमेशा जिंदगी में डेटा तुम्हारा शब्द पीछा नहीं छोड़ेगा। डेटा है क्या? और बताओ। हाँ, किसने बोला? कर सकते हैं। और इसमें है कुछ क्या? इसमें लिखते हैं सब इसे सब उसी पे लिखते हैं क्या? सर सारा डिजिटल तो होता है। अब सुनो, अनप्रोसेस्ड एंड अनमीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अनप्रोसेस्ड, ध्यान देना, अनप्रोसेस्ड एंड अनमीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। डाटा नहीं बोलते हैं, डेटा। डाटा बोलने का जो उच्चारण है वो गलत है, वो गलत है। डेटा बोलते, क्या बोलते हैं? डेटा।
तो अनप्रोसेस्ड, ध्यान देना, अनप्रोसेस्ड एंड अनमीनिंगफुल, जिसका मीनिंगफुल मतलब जिसका मीनिंग ना हो, अनप्रोसेस्ड एंड अनमीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। अब आते हैं डेटा है क्या। हमने लिखा राम, हमने क्या लिखा राम, बट मैंने लिखा राम, हम तो बोले आम जन की भाषा में राम राम कुछ भी बोले, बट बोले राम वाज ए किंगडम ऑफ, राम वाज ए किंग ऑफ अयोध्या, राम वाज ए किंग ऑफ अयोध्या। इससे इंफॉर्मेशन निकली कि नहीं कि राम क्या थे, तो अयोध्या के राजा थे। राम वाज ए गॉड, राम क्या थे, भगवान। तो उससे क्या इंफॉर्मेशन निकली, राम एक भगवान। राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऐसे क्या इंफॉर्मेशन निकली, केवल हम बोलते राजीव गांधी, क्या निकल रहा इंफॉर्मेशन, बोल दिया राजीव गांधी, क्या इंफॉर्मेशन निकला, बट मैंने बोला राजीव गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्या इंफॉर्मेशन निकला इससे, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये हुआ। अब मैंने लिखा 20, मैंने क्या लिखा 20, तो सोचेंगे यार 20 डिजिट है, नंबर है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट मैंने लिखा शी इज 20 years old girl, शी इज 20 years old, वो 20 साल की है। इससे क्या निकला, या सीता इज ए 20 years old girl, इससे क्या निकला, सीता 20 years old गर्ल है। तो इससे क्या हुआ, इंफॉर्मेशन निकला। और केवल मैं बोल देता 20 years, तो मतलब तो प्रोसेस्ड डेटा, जो डेटा का प्रोसेस हो चुका है, तो क्या बोलेंगे, जो डेटा प्रोसेस कर चुका है उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। जो डेटा प्रोसेस हो चुका है और मीनिंगफुल है उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। जो अनप्रोसेस्ड है, अनमीनिंगफुल है, उसको क्या बोलेंगे, डेटा। तो अब तुम लोग को सारी चीज हमने बता दिया, तो डेटा और इंफॉर्मेशन में अंतर क्या है ये बताओ आप लोग। डेटा हम लोग इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और सोचिएगा जरूर। अब मैं बोल रहा हूँ, एनालॉग पे आ रहा हूँ। कंप्यूटर्स में ही समझना, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which accepts input as data, process it and produce the result or produce the output. It is an electronic device. ऐसा नहीं कि मैं बिजली के चलने लगेगी। It is an electronic device. इसकी स्पीड, इसमें क्या क्या होता है कंप्यूटर के अंदर, क्या क्या है, मैं क्वेश्चन पे ध्यान देना। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी भी चीज का बोलेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है कंप्यूटर का, स्पीड, एक्यूरेसी, स्पीड होता, एक्यूरेसी होती, वेरी गुड। डिलीजेंस का मतलब क्या होता है, जैसे समझा दो, बहुत बड़ा शब्द बोल दिए। वर्सेटिलिटी होती, डिलीजेंस का क्या मतलब, क्लास में कोई बताएगा व्हाट डू मीन बाय डिलीजेंस, प्लीज। कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड। हम आप 2 घंटे बाद ऐसे करना शुरू कर देते हैं, उसी छोड़ के इधर बैठेंगे उधर बैठेंगे, सभी चले जाएंगे, चाय पीने कॉफी पीने, कुछ ना कुछ बदमाशी अपने शरीर में ले आते हैं। हर आदमी करता है, ऐसा आप करते हैं, हम भी करते हैं, सब कोई करता है। बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड और कंप्यूटर नेवर गेट बोर्ड। बोर्ड नहीं होता है, बोर्ड जिसको बोलते हैं, हम लोग नहीं करते हैं कि
भाई बोरिंग होने लगे, एक ही काम करते करते बोरिंग होने लगे, चलो मूवी दिखाते हैं, चलो घूम आते हैं। बट कंप्यूटर नेवर गेट टायर्ड, नेवर गेट बोर्ड, इट इज कॉल्ड डिलीजेंस। ये क्या कहलाता है? डिलीजेंस। तो कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हुए? एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को समझ में सबको आता होगा। स्पीड, ये भी समझ में सबको आता होगा। डिलीजेंस, ये भी समझ में आता होगा, समझ में आ गया होगा डिलीजेंस है क्या। और बताओ वर्सेटाइल, कैसा भी इन्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, हम आप इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। देखिए इन्वायरमेंट खराब है, अपना काम डाउन करके। कंप्यूटर का कैसा भी इन्वायरमेंट है, इसको लाइट मिलकर ये काम करता रहेगा। वर्सेटाइल होता है, ये बैठ जाए तो स्पीड उतना ही देगा, ये बैठ जाएगी तो स्पीड उतना ही देगा, पीछे को बैठ जाएगा कब स्पीड आदमी देखे करेगा काम, ये आदमी देखे काम नहीं करेगा, कोई भी बैठेगा स्पीड सब कुछ उतना ही मिलेगा। तो वर्सेटाइल। और बताओ स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज कैपेसिटी से क्या समझता कोई बताएगा? व्हाट डू मीन? भाई सब पढ़ाए होंगे, सब पहले क्लास लिए थे, कौन लिए थे? नहीं हमने नहीं लिया, हमसे पहले कौन पढ़ाया था? अभी सोनी सब ने लिए हैं। स्टोरेज कैपेसिटी पे बात अब आई। स्टोरेज कैपेसिटी क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय स्टोरेज? डेटा को जहाँ पे सेव किया जाता है। सेव करने का मतलब सुनो, जैसे इसके किसके लैपटॉप में यहाँ मूवी रखा हुआ है, हाथ उठाना नहीं चाहिए। किसके किसके लैपटॉप या डेस्कटॉप में घर पे बाहर में मूवी रखा हुआ है सिस्टम के अंदर? सबके होगा, जो लोग नहीं उठा रहे उनके में भी होगा, लेकिन उठा नहीं रहे कि क्या क्या लोग सर बोलेंगे, क्या सामने वाला बोलेगा। सबके लैपटॉप में होगा, निश्चित होगा, 100% होगा। जब आप मूवी देखते हो, देखो जब स्टोरेज की बात हुई तो स्टोरेज आर ऑफ टू टाइप्स, स्टोरेज आर ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और। हाँ, जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो वो कहाँ रहता है? जब हम देख रहे होते हैं प्राइमरी मेमोरी में, जब उसको बंद करके स्टोर कर लेते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी में। तो याद रखना कि स्टोरेज जो कंप्यूटर की बहुत बड़ा फीचर्स है, रैम और प्राइमरी मेमोरी को हम लोग रैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेमोरी को हार्ड डिस्क बोलते हैं। रोम भी प्राइमरी मेमोरी है, ये गलती मत कर देना। हार्ड डिस्क, रैम एंड रोम, सुन लो, रैम एंड रोम बोथ आर प्राइमरी एंड हार्ड डिस्क कीजिए सेकेंडरी मेमोरी। अब एक क्वेश्चन आता है कि फास्टर दोनों में कौन सा होता है, प्राइमरी मेमोरी की सेकेंडरी मेमोरी? और एक शब्द सुना होगा तुमने, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, सुने हो कि नहीं? क्या मतलब होता है वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है? डाटा कैन बी इरेज्ड, क्या डाटा कैन बी इरेज्ड। वोलेटाइल जो वोलेटाइल शब्द है, वोलेटाइल कंसेप्ट है, वो प्राइमरी मेमोरी से जुड़ा हुआ है या सेकेंडरी मेमोरी से? अब एक चीज पूछ लेता हूँ, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में अंतर क्या, फटाफट सबको बताओ। क्या क्या होगा? एक एक करके बोलो, ठीक है, एक एक करके बोलो। वोलेटाइल क्या होता है? वोलेटाइल में डेटा कैन बी हाँ, आपको तो उसने सही बताया, ध्यान से बातचीत में। इसलिए जब हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, when we are working on our laptop, our desktop or any computer system, we are working on MS Word, we are maintaining our resume, or we are running some program in Java, Python, C, C++, or anything we are
doing work. Any work we are doing on our system. Any work we are doing on our system. ठीक है, जब काम हो रहा है, when work is going on, तब वो जब काम होते रहता है, जब हम काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ पे हो रहा है? रैम में कि हार्ड डिस्क में? जब काम हो रहा है, ध्यान रखना, जब काम हो रहा है तब वो कहाँ है? रैम में, मतलब प्राइमरी मेमोरी में। तो जैसे ही आपका सिस्टम बंद हुआ, आपने शट डाउन किया या कुछ टेक्निकल कारण से बंद हो गया, तो डेटा कहाँ चला जाता है? सेकेंडरी मेमोरी। हाँ, लेकिन अगर आपने डेटा सेव करके बंद किया है, डेटा आपने सेव किया उसके बाद बंद किया, डेटा सेव करने के बाद आपने बंद किया, तो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। और काम होते होते अचानक लाइट चली गई, कुछ टेक्निकल कारण हो गया और आपका सिस्टम बंद हो गया, तो डेटा कहाँ चला जाएगा? कैसे चला जाएगा? सेव ही लिख के कहाँ चला जाएगा? डेटा वैनिश, डेटा शुड बी फिनिश्ड, डेटा शुड बी वैनिश, डेटा शुड बी फिनिश्ड, डेटा का कहानी खत्म हो गई। तो वो हुआ वोलेटाइल। और सेकेंडरी मेमोरी क्या हो गया? नॉन वोलेटाइल। इसमें लाइट, आपका जो मूवी स्टोर है, आपका जो सॉफ्टवेयर स्टोर है, लाइट आते रहे जाते रहे, फर्क पड़ेगा उसमें? हाँ, तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लिए, फीचर समझ लिए। अब आया बात एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? वेदर फोरकास्टिंग, जहां इलेक्ट्रिकल पल्सेस पे काम करना है, इलेक्ट्रिकल पल्स पे काम करना है, जैसे बारिश आज होगी कि नहीं, वहां कोई थर्मामीटर थोड़ी लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है। तो एनालॉग कंप्यूटर मेजर्स द टेम्परेचर, कितनी गर्मी होगी, टेम्परेचर। इट वर्क्स ऑन मैग्नीट्यूड, जैसे टेम्परेचर, जैसे प्रेशर, इन चीजों पे ये काम करता है। एनालॉग कंप्यूटर इन चीजों पे काम करता है, जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, जिसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है? अब डिजिटल क्या हुआ? डिजिटल क्या करता है? आपका डिजिटल फॉर्म में ले आता है, डिजिटल फॉर्म में ले आता है, कोई भी डेटा को डिजिटल फॉर्म में ले आया। और एक कंसेप्ट आता है हाइब्रिड। क्या आता है? हाइब्रिड। हाइब्रिड कंप्यूटर ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आपका जो ब्लड प्रेशर की मशीन है, ब्लड प्रेशर की मशीन डॉक्टर लगाता है, तो पल्स तो ले रहा है, लेकिन उसको डिजिटल फॉर्म में आपको दिखा रहा है। आपका हार्ट बीट जो चेक करता है डॉक्टर, इको मशीन, जो आपकी हार्ट की गति नाप रहा है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल नाप रहा है, जैसे एक चुट्टा सा नहीं होता इतना, जो फंसा देता है उंगली में, क्या है वो? हाइब्रिड है। तो कुछ ले तो रहा है एनालॉग के फॉर्म में डेटा, ले तो रहा है एनालॉग के फॉर्म में डेटा, ले रहा है कि नहीं, बट उसको कन्वर्ट किसमें कर रहा है? खून में कितना ऑक्सीजन है, मशीन एनालॉग के फॉर्म में ले रहा है, तो कहाँ से था? टेम्परेचर प्रेशर चेक करके उसके आधार पर बनेगा। और उसको कन्वर्ट किसमें करता है? डिजिटल में। टेकिंग डेटा, टेकिंग एनालॉग डेटा एज इनपुट एंड कन्वर्ट इट इनटू अ डिजिटल डेटा एज आउटपुट। इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, इससे ज्यादा कुछ है? अब मैं बोल देता हूँ, सुन लेना, दो लाइन लिखो एनालॉग पे, समझ में आई कि नहीं, तो फिर रिपीट कर देते हैं। किसी को नहीं आया तो इरेज करो हैंड को। एक मिनट, पीछे बच्चा ने, हाँ बताओ क्या दिक्कत है? समझे तो एनालॉग है।
डिजिटल क्या हुआ? क्या हुआ? कॉम्बिनेशन ऑफ analog computers. So, analog computers are process. Analog computers are process analog data. Analog computers are used to process analog data. Analog data is of analog computers are used to process analog data. Analog data is of continuous nature. Analog data is of continuous nature and continuous nature टेम्परेचर अगर कोल्ड हो और हॉट हो such type of data पूरा स्टॉप से बात कीजिएगा such type of data includes temperature such type of data includes temperature comma pressure comma such type of data includes ऐसा डेटा पे काम करता है एनालॉग such type of data includes temperature comma comma weight weight comma voltage comma depth डेप्थ मतलब गहराई कॉमा डेप्थ ईटीसी स्टॉप quantity are continuous and having an infinite variety of values. These quantities are continuous. Is the speed of light.
quantities are continuous and having an infinite variety of values. Infinite variety of values. आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ, कार से बस से सब लोग चलते होंगे। बस और कार में स्पीड नापने वाला मीटर लगा होता है। गाड़ी से देख सकते हैं लेकिन मशीन पे आ रहा है, कैसे आ रहा है? हम लोग है ना, हम लोग को मीटर पर कन्वर्ट कर रहा है वो। कैसे देखता है जो देखो, अब सुनो, इसी लिखना the speedometer of a car measures speed, comma. The change of temperature is, comma के बाद लिखो, the speedometer of a car measures speed. Perfect नहीं? Comma. The change of temperature, comma के बाद लिखेगा, the change of temperature is measured by a thermometer. The change of a temperature is measured by a thermometer. आप ले आए कुछ सामान उठा के जाए मार्केट से तो पहुंच गए। The weight is measured by weight machine. 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 अब आप लोग को एनालॉग का कुछ ना कुछ तो समझ में आ ही गया होगा कि जो चीजें हैं वो चाहे टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, स्पीड हो, वेट हो, एक नियमित वैल्यू पे वो काम करती है। हमें पता नहीं वो वैल्यू है क्या। हम कार चला रहे हैं, हमें पता है, हम साइकिल चला रहे हैं, क्या पता है स्पीड क्या है, पता है। हम बाइक चला रहे हैं, अगर वो स्पीडोमीटर ना हो तो हम देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब तेज चलेगा तो लगे गाड़ी तेज चल रही है, लेकिन एक्चुअल डेटा क्या है हमको बताता कौन है? स्पीडोमीटर। आपका वजन क्या, इस सामान का वजन हम ऐसे देख के सोच रहे हैं 30 किलो 20 किलो, लेकिन इससे एक्चुअल कहाँ पता चलेगा? आप 18 पे इसको डाल दीजिएगा वेटिंग मशीन पे तो पता चलेगा। टेम्परेचर, अभी पानी आप गैस पे खौला दीजिए, पता चलेगा आपको, लेकिन जब उस पानी को जब तक आप टेम्परेचर मशीन से नहीं नापिएगा, हाँ पारा कहाँ चढ़ा रहा है, तो आप बता दीजिएगा ये 70 है, 80 डिग्री, 90 है या 100 पे है। लेकिन ऐसे पता चलेगा। इंडिया में बर्फ के सीजन में बर्फ पड़ती है और साइबेरिया में भी पड़ती है। इंडिया में -2 -3 पे हिंदुस्तान के लोग नापना शुरू करते हैं, साइबेरिया में लोग -42 तक चले जाते हैं। रसिया में देश है साइबेरिया,
तो सोचिए -2 पे क्या हाल हो जाता है इंडिया में लोगों का। वहाँ -42 पे लोग स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे पढ़ने के लिए। तो बर्फ कितना कहाँ कितना ठंडा के कैसे नापते हैं? सब ये एनालॉग सिस्टम को हम लोग मैप करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अटेंडेंस बताओ। जो भी 2 अक्षर कुछ ना कुछ सीखते रहो, बहुत सीख जाओगे। डिग्री पाते पाते बहुत कुछ भला हो जाएगा। अटेंडेंस ले लेना तुम पूरी क्लास का। ऑनलाइन तुम जुड़ जाओ, तुम जुड़ो, हमको करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तुम तो जुड़े ऑफलाइन। ऑनलाइन कोई बोलेगा ही नहीं। यस सर, बोलिए सर। तो समझ में आया कि चीजें हवा में रह गई? समझ में आया सर। क्लास क्यों नहीं आ रहे हो सब बच्चे? बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, सब तुम्हें खोज रहे हैं सारे बच्चों को। 4 तारीख से आएंगे सर। अच्छा करो ना भाई जल्दी, मेरा क्लास है 5:15 से। ठीक है, अब सही कर देंगे। आगे क्या गलती होगी हम समझ गए। नहीं हो रहा है, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ। यस सर, अटेंडेंस लीजिए। मेरा क्लास है, क्लास है मेरा। शिवम गुप्ता भी आ रहा है बेचारा। ले लिए चलो। हाँ ऑनलाइन, हाँ ले लिए, तुम तैयार करो। हाँ तुम लोग को कोई प्रॉब्लम? नो सर। मीटिंग एंड कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्लास आप लोग की मैथ की लगेगी कुछ देर के बाद। अटेंडेंस सर।